हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 113 है। अगर आप लोग 112 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए दोस्तों, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वीडियो को रोकिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 10 में से कितने का सही उत्तर दिया है। जैसे देखिए 23 है ना, अब 23 का क्या इस संबंध इससे है कि यहाँ पे 14 हो गया है। तो देखिए, अगर 23 में से हम लोग क्या करें, -9 कर दें। 23 में से -9 करेंगे और 23 में से -9 करेंगे तो क्या मिलेगा, 14। और 14 में अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो है 11 का संबंध किससे है, यहाँ पे 8 से है। 11 में से अगर हम लोग कितना घटा दें, 3, तो कितना मिलेगा, 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमारा सही उत्तर हो जाए। देखिए, ये लॉजिक, बस लॉजिक समझना है। देखिए, ये लॉजिक है ना। अब क्या करें, इस 3 से भाग दे दें। जब यहाँ पे भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 3 पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे जब हम 3 से भाग देंगे तो जब भाग देंगे तो 3 एक कम 3, यानी यहाँ पे देखिए 3 तरीके 9, तो यहाँ पे 3 का माइनस किए हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 एक कम 3, तो यहाँ पे कितने का माइनस करेंगे, 1 का, यानी 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन कीजिए, बस इसमें लॉजिक क्या लग रहा है वही लॉजिक समझिए। अगर लॉजिक समझ गए तो आप लोग पूरे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से एक क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम आपको हर वीडियो में कराए हैं और इसमें भी करा रहे हैं। देखिए, जैसे लोमड़ी का संबंध किससे है, चालाक से। तो लोमड़ी होती है, यानी लोमड़ी होती है चालाक। तो खरगोश क्या होता है, यानी खरगोश होता है डरपोक होता है। क्या होता है, डरपोक होता है, यानी खरगोश डरपोक होता है। खरगोश साहसी होगा, ऑप्शन में देख लेते हैं। तो साहसी होगा नहीं, खतरनाक होगा नहीं, क्रूर होगा नहीं, लेकिन खरगोश क्या होगा, डरपोक होता है। क्या होता है, डरपोक होता है। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वीडियो को रोकिए और खुद से इसको बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए, दिया यहाँ पर कि यहाँ पे दिया है 423 को क्या किया गया है कि 657 हो गया है। तो देखिए, इसमें ढंग से अच्छे से लॉजिक समझते हैं। यहाँ पे देखिए 423 है, आई 657 है। अगर हम लोग 423 में, क्योंकि ये इससे बड़ी संख्या दिख रही है ना, तो इसमें कुछ ना कुछ क्या किया गया है, जोड़ा गया है। अगर हम लोग 423 में 234 जोड़ दें, क्या 234 अगर हम जोड़ देंगे तो 4 3 7, 3 2 5, 4 2 6, यानी 657 मिल जा रहा है। उसी तरह इस 534 में अगर हम लोग 534 में कितना जोड़ दें, 234 जोड़ दें, कितना 234, 4 4 8, 3 3 6 और 5 2 7, यानी 768 मिलेगा। अब 768 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वीडियो को रोकिए
और खुद से इसको बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है अर्न, EARN, इसका संबंध किससे है? NEAR। तो देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया है, इस वर्ड को कैसे लिखा जाए कि यहाँ पे कोई ना कोई शब्द बन जाए जिससे हमारा अर्थ निकल सके। उसी तरह यहाँ पे दिया है रिफ, यहाँ पे दिया है रिफ। अब रिफ को हम क्या करें कि कोई ना कोई इससे हमारा संबंध बन जाए, यानी कोई ना कोई शब्द बन जाए जिसका अर्थ निकल सके। देखिए दिया है यफ, यफ है ना, यफ यहाँ पे दे दिया है आर। अब आर को ले लीजिए, REE, तो क्या हो गया? फ्री। क्या हो गया? फ्री, यानी कोई ना कोई शब्द बन गया जिसका अर्थ हमें मिल सकता है। अब फ्री किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए समूह का चयन करें। जो देखिए यहाँ पे दिया है 6, 14 और 30, यानी 6 और 14 में जो इसका संबंध है, 6, 14 में जो इसका संबंध, इस पे जो समूह में हम रूल लगाएंगे इन ऑप्शनों में किसी एक पे लागू होगा। देखिए दिया है यहाँ पे, क्या दिया है? यहाँ पे काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए आप भी लोग। यहाँ पे देखिए दिया है, यहाँ पे क्या है? 6 है, 14 है और 30 है। तो देखिए यहाँ पे 8 रखेंगे, 8 में 6 जोड़ देंगे तो क्या मिला? 14, 14 मिला ना। अब इस 14 में 8 गुणे 2, यानी 8 दूना का 16, और 14 में हम लोग कितना जोड़ दें? 16 जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा? 30 मिलेगा। यानी देखिए यहाँ पे 6, यानी 8 में 6 जोड़ दिए तो ये 14 मिल गया। आई 14 में 8 गुणे 2 करके इस 14 को जोड़ दिए तो क्या मिल गया? 30 मिल गया। उसी तरह हमें इसमें भी लेना है। अब देखिए यहाँ पे 8 जोड़े थे ना, अब यहाँ पे हम लोग आगे क्या जोड़ेंगे? अगर इस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन उठाएं, अब अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को उठाते हैं, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी को उठाते हैं तो देखिए 7 + 5, 7 + 5 कितना हो गया? 12। तो यहाँ पे देखिए 12 मिला ना। उसी तरह इस 12 में 5 गुणे 2, यहाँ पे क्या जोड़े हैं? 5 जोड़े ना। तो अब 5 गुणे 2 भी करेंगे तो 5 दूना के 10, 10 में जब 12 जोड़ेंगे यहाँ प्लस होगा, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग प्लस कर लीजिए। तो अगर 5 में यहाँ पर भी प्लस होगा तो अगर 5 दूना के 10 और 10 में जब 12 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 22 मिलेगा। अब 22 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 7, 12 और 22, यानी 7, 12 और 22, यानी हमारा जो इस पे रूल फॉलो कर रहा है उसी तरह ऑप्शन नंबर बी पे भी क्या हो रहा है? फॉलो कर रहा है। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि गुणा का अर्थ है जोड़, यानी गुणा बराबर क्या है? जोड़, और भाग का अर्थ है घटाना, यानी भाग बराबर है घटाना, और घटाना का अर्थ है गुणा, यानी घटाना बराबर गुणा, और जोड़ का अर्थ है भाग, यानी जोड़ बराबर क्या होता है? भाग। क्या होता है? भाग। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये हम आप लोगों को बता दिए, और यहाँ पे देखिए जहाँ पे भाग है ना वहाँ पे माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे हो गया माइनस, और जहाँ पे माइनस वहाँ पे गुणा, ये हो गया गुणा, और यहाँ पे ये 6 अब गुणा है ना तो गुणा की जगह प्लस कर लीजिए, और जहाँ पे जोड़ है वहाँ पे कर लीजिए भाग। तो देखिए 54 - 16 गुणे 3 + 6 भागे 2। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम आप लोग को बहुत बार बता चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, और कमेंट बॉक्स में हमें ये भी इसका सॉल्यूशन भी दीजिए। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि लव को कुट भाषा में 27 लिखा जाता है, उसी तरह कम को कुट भाषा में कैसे लिखेंगे? देखिए दिया है LOVE। तो देखिए सबसे पहले हम इसका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो L का देखिए, L का प्लेस वैल्यू कितना होता है? L का प्लेस वैल्यू हमें होता है 12। O का प्लेस वैल्यू होता है कितना? 15। V का प्लेस वैल्यू होता है 22। E का प्लेस वैल्यू होता है 5। अगर इन सबको हम लोग जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा? 54।
यानी 54 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा 27। यानी क्या आ गया, देखिए यहाँ पे 27 है ना। उसी तरह इसकम COME, तो C का प्लेस वैल्यू होता है 3 प्लस O का प्लेस वैल्यू होता है 15, M का प्लेस वैल्यू होता है 13 और E का प्लेस वैल्यू होता है 5। यहाँ पे 13, इसको 13 कर लीजिए। जब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 36, 36/2। जब इसको काटेंगे तो 18 मिलेगा। यानी 18 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वीडियो को रोकिए और खुद से इसको बनाने का कोशिश कीजिए और आप लोग हमें इसे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए ये 125, 343 और 729। तो 125 जो है ना वो 5 का क्या है, क्यूब है। 147 है ना ये 7 का क्या है, क्यूब है। 729 है ना 9 का क्यूब है। यानी ये तीनों 125, 343 और 729 ये तीनों प्रकार किसी न किसी संख्या का क्यूब है। लेकिन जो ये 516 है ना, 516 किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है। अगर यहीं पे अगर देखिए, अगर यहीं पे 512 रहता तो 8 का क्यूब हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 16। तो यानी इन तीनों से कौन अलग है, 516 अलग है। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे दिया है अखरोट का संबंध सेल से है, तो केला का संबंध क्या होगा। देखिए अखरोट का एक प्रकार का क्या है, ये सेल जो ऊपरी परत होता है, ऊपरी परत क्या होता है, सेल होता है। उसी तरह केला में ऊपरी परत, यानी केला में ऊपरी परत को क्या कहते हैं, छिलका कहते हैं। क्या कहते हैं, छिलका। यानी केला में क्या होता है, छिलका। तो इसका छिलका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप दर्शाता है। जैसे दिया है मिनट दिन महीने, तो इसमें कॉमन क्या है, सबसे बड़ा क्या है, महीना है। महीना है ना। और महीने के अंदर क्या आता है, दिन आता है। और दिन के अंदर अगर घंटा दे दिया तो घंटा, नहीं तो क्या आएगा, मिनट। यानी ये हो गया मंथ, ये हो गया डे, ये हो गया मिनट। यानी ऐसा विनारी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।